मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के कांसेप्ट्स को थोड़ा ब्रश अप करता था एंड मैं जब नीच भंग वाले पोर्शन पे आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा हाउस लॉर्ड होता है, जिस हाउस में नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है, वो कई सारे तरह से नीच भंग कर सकता है। जैसे हाउस लॉर्ड खुद उस घर में बैठ जाए, हाउस लॉर्ड डेबिलिटेटेड प्लैनेट पे अपना एस्पेक्ट डाल दे, हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड बैठ जाए, हाउस लॉर्ड केंद्र या फिर केंद्र की पोज़ीशन पे बैठ जाए डेबिलिटेटेड प्लैनेट से। तो देखो हाउस लॉर्ड कई तरह से हमारा नीच भंग कर लेता है एंड एक और कांसेप्ट होता है राशि परिवर्तन का, जब 2 प्लैनेट्स अपने राशियों का इंटरचेंज करके प्लेस हो जाए। पहला प्लैनेट दूसरे की राशि में बैठ जाए, दूसरा प्लैनेट पहले की राशि में बैठ जाए। तो आई वाज़ थिंकिंग क्या ऐसा पॉसिबल है कि राशि परिवर्तन नीच भंग कर सकता है? मैंने चार्ट्स देखे हैं, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि 100% कैंसलेशन नहीं हुआ है। कुछ केसेज़ में 100% कैंसलेशन हो गया है। मैं अभी यहाँ पे केसेज़ की बात करूँगा। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्शियल कैंसलेशन हो गया है हमारा, कुछ में 100% हो गया है। तो इट टोटली डिपेंड्स प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या-क्या है। तो देखो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मून यहाँ पे स्कॉर्पियो में आ गया है। ये एक चार्ट का ड्राफ्ट है, ये किसी की एक्चुअल कुंडली नहीं है। मैंने बस एग्ज़ाम्पल्स के लिए यहाँ पे चार्ट लिया है। मून स्कॉर्पियो में आ गया, मार्स आ गया कैंसर में। अब देखो, दोनों प्लैनेट्स ही नीच के हैं, दोनों प्लैनेट्स का ही राशि परिवर्तन हो गया है। मून बैठ गया है मार्स के घर पे, मार्स बैठ गया है मून के घर पे। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, मून का तो नेचुरली ही नीच भंग हो गया है क्योंकि हाउस लॉर्ड केंद्र की पोजीशन पे बैठ गया है। दोनों का राशि परिवर्तन है, लेकिन ये केस ऐसा है कि नेचुरली ही मार्स केंद्र की पोजीशन में जाके बैठ गया है। तो आई थिंक यहाँ पे मून का तो 100% नीच भंग हो गया है। मार्स का हम कह सकते हैं नेटिव को देखने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद कि उसका कितना डेबिलिटेशन कैंसिल हुआ है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से सपोज सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है लग्न में, यहाँ पे मतलब 1 नंबर की राशि में नीच का, एंड मार्स सपोज यहाँ पे आ गया। मार्स को मैंने 10th हाउस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगेन पहली चीज हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो गया, हाउस लॉर्ड केंद्र के घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे भी हम देखो कह सकते हैं कि दोनों का राशि परिवर्तन हो गया है एंड सैटर्न का जो डेबिलिटेशन है वो काफी हद तक आई थिंक कम हो गया होगा। अगेन इस पे हमें थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। आई नो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट समथिंग जो मैंने अपने पर्सनली ऑब्जर्व करी है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज जुपिटर कैप्रिकॉर्न में एंड दैट्स सैटर्न यहाँ 9th हाउस में ले नहीं सकता क्योंकि 10th हाउस खत्म हो जाएगा। तो सैटर्न यहाँ पे पाइसेस में ले लिया मैंने। अगेन यहाँ पे दोनों का परिवर्तन हो रहा है, दोनों में से एक नीच का बैठा हुआ है। तो आई बिलीव कि जुपिटर का जो नीच का कंडीशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है। अगेन ये कंप्लीटली कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट एक पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है चार्ट्स में कि आपका नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है एंड उसका जो हाउस लॉर्ड है वो परिवर्तन में बैठे हुए हैं एक साथ। तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका नीच भंग हो सकता है।